बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि आईएमएफ से स्टैंड बाई माहिदा जो कि कल मैंने बताया था 9 महीने के लिए हो गया है, लेकिन जिस तरह के पापड़ इस हुकूमत ने यानी कि 8-9 महीने से बेल रही थी, आखिरकार जुम्मे वाले दिन क्योंकि ये लास्ट डेट था इसलिए फिर स्टाफ लेवल पे ये माहिदा हो गया। अब जुलाई में बोर्ड ऑफ गवर्नर जो कि आईएमएफ वाशिंगटन में होता है वो मंजूरी देगा, लेकिन ये मैदा स्टैंड बाई मैदा है। ये मैदा एक आइंदा के लिए नहीं है बल्कि 9 महीने के लिए है। इस 9 महीने में जो जुल्म सितम अब गरीबों पे होगा और जो बेरोज़गारी बढ़ेगी, जो कि जीना महाल हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि इस हुकूमत को सिर्फ अपने अखराजात, ये जो कुछ 3 अरब रुपया है, ये कोई वैल्यू ही नहीं है। 3 अरब रुपया के आप खुद अंदाज़ दें कि हमारे जो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी है, मरियम भुट्टो है, इनके पास खरबों खरबों के डॉलर पड़े हुए हैं। ये सिर्फ 3 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान पूरे को यानी कि गिरवी रख दिया गया है। और जिस तरह का अब महंगाई का तूफ़ान आएगा और जिस तरह अब डॉलर जो है अब बढ़ेगा, मेरे ख्याल में डॉलर 350 तक ये चला जाएगा अगर ये हुकूमत रही तो। इसलिए कि अब पाकिस्तान में कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी वापस ले रहे हैं, और जो सनतें चल रही थी वो भी बंद हो गई हैं, जिसमें सुजुकी है, टोयोटा है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, उसके बाद ये मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है, उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज दिन ब दिन जो है गिर रहा है। तो इस तरह पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ रही है, अवाम में बेचैनी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इन्होंने ये 3 अरब रुपए के लिए पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख लिया गया है। आज गवर्नर हाउस लाहौर में जो कि इसाक डार, नवाज शरीफ और मरियम औरंगज़ेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आप सवालात सुन सकते हैं कि बड़े सख्त सवालात थे, किसी का भी खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया गया। जिस कैबिनेट के 80 मेंबर हों, और जिस मुल्क में केपी की और पंजाब की हुकूमत गैर नानी हो चुकी हो, उस मुल्क का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या यानी कि मुल्क होगा। वो जंगल के कानूनी होगा तो क्या होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई का इलेक्शन को अनाउंस करके तो ये बता दिया कि 14 मई लास्ट डेट है। उसके बाद ये हुकूमत गैर आनी हो चुकी है, लेकिन कोई मतलब कि उठाने वाला नहीं है। जिस तरह की जजेस की तनख्वाह, जिस तरह की चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह, जिस तरह की एमएनएस की तनख्वाहें, जिस तरह के मतलब कि अमीर लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं और गरीब आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया गया। मैंने 4-5-6 दिन, जब ईद से 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि व्यापारी जो है वो इस दफ़ा रो रहे हैं, उनके जो जानवर नहीं बिक सके, और जो क्योंकि लेने वाला नहीं थे। 80,000 से लेकर 1.5-2 लाख तक छोटा कुर्बानी का दुम्बा होता है या बकरा होता है वो मिल रहा था। तो लोगों के पास इतनी सख्त नहीं थी, लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गया। जब क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाती है तो मुल्क में हर चीज़ स्टैंड स्टिल हो जाती है। क्योंकि जब सर्कुलेशन नहीं होगी पैसे की, जब पैसे का निज़ाम जो है रुक जाएगा तो फिर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, मुल्क तरक्की की मंजिलें तय करते हुए रुक जाते हैं। जिस तरह के 1.5 साल पहले सूरत हाल थी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह मतलब कि लोगों में एक खुशहाली नज़र आ रही थी, लोगों में एक मतलब कि एक उम्मीद नज़र आ रही थी, लोगों में एक होप नज़र आ रही थी, वो ख़त्म हो गया 1.5 साल में। जो कुछ हुआ आपके सामने है, इसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसी हुकूमत को अपनी ज़ाती मकसद और बैरूनी दुनिया के आंखों के कहने पे 6% ग्रोथ, जो कि इंडिया से सिर्फ 1% कम थी, 6% ग्रोथ भी जाती हुकूमत को ख़त्म करके बेरोज़गारी बढ़ा दी गई, महंगाई बढ़ा दी गई, और बैरूनी आंखों के इशारे पे जो कुछ इस मुल्क में 1.5 साल से हुआ है, इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी भी आप यकीन नहीं करेंगे कि सलमान शबाब पाकिस्तान में आ चुका है, उसकी 11 कंपनियाँ हैं, खरबों रुपये वो कमा रहे हैं। क्योंकि वो हमेशा उस्ताद में रहते हैं, ये ख़ानदान उस्ताद में रहता है। जब इसको मौका मिलता है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बाहर और मुनाफा यहाँ से लेते हैं। अभी उसने आते साथ ही 11 कंपनियाँ उसकी बनी हुई हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो सोलर
पैनल्स हैं और बहुत सी कंपनी 11 कंपनियां उसने बनाई हैं और खरबों रुपये कमा रहा है और हर दौरे में बाप के साथ होता है, चाहे वो तुर्की का दौरा हो, चाहे जहाँ का भी दौरा हो, बाप के साथ होता है, इसलिए कि वो डील करता है वहाँ जाके। वो क्योंकि संतकारों को पता होता है ये प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, उससे वो डील करते हैं, उससे वो कमीशन फिर देते हैं उनको, और फिर इसी तरह मतलब कि ये लोग जो है इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। सब दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है, जो कुछ इस मुल्क की सोलिडारिटी के साथ हो रहा है, उसकी इस मुल्क की यानी कि क्या कहते हैं बुनियादें हिला के रख दी हैं इस 1.5 साल में। लेकिन अभी भी ये बाज नहीं आ रहे। अभी भी जो कुछ आज से जो मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया जी, बड़ी बड़ी मुबारकें दी जा रही हैं, ओ जी कमाल हो गया जी, हमने तो IMF से मैदा आखिर कर ही लिया है। और उस दौर में जब इमरान खान साहब कोई मैदा कर रहे थे, उस वक्त इमरान खान साहब को यहूदी जंट कहते थे। आप खुद अंदाज़ा लगाने, आपके सामने ये यही एंकर जो बैठे हुए आज सलीम बुखारी वगैरह और ये साफ़ी वगैरह और ये वो सारे कहते थे जी हमें अब से मैदा हो रहा है, ये जंट है, ये जंट बन गया जी। अब ये 9 महीने से लगे हुए थे, अगले नहीं कर रहे थे। लेकिन आखिर आपको पता है ये किसके कहने पे हुआ है? ये मतलब कि ये जब फ्रांस गया तो फ्रांस के सदर के कहने पे ये मतलब उस सदर के कहने पे फिर मुलाकात हुई IMF के डायरेक्टर से। वहाँ से फिर ये थोड़ी सी बात इनको उम्मीद नज़र आई। और अब महंगाई का हाल देखेंगे आने वाले दिनों में जो कुछ होगा आपके सामने। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर है। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने उस नेज तक पाकिस्तान को पहुँचा दिया है जहाँ से वापसी नामुमकिन हो गई है। आप देख सकते हैं कि ईद वाले दिन जो KP में लोगों ने जिस तरह का मतलब कि यकजहती का मुजाहरा किया, बाकायदा तौर पर हल्फ ले रहे हैं अगर खुदा न खासा कोई ऐसी बात हुई तो उन्होंने कहा हम मतलब कि खुद को हमला शुरू करवा देंगे। फिर क्या होगा इस मुल्क में? यानी कि यही चीज़ सोचने की है, यही चीज़ समझने की है कि चारों सूबों को यकजहती कायम करने के लिए आपको इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए, आपको पायदार हुकूमत चाहिए जो मुल्क को तरक्की की राह पर गमजन कर सके, जो मुल्क को तरक्की करवा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।